हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, बहुत से लोगों को मेरे पे क्वेरी आ रही थी कि भैया एक बीएमएस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ जिसमें बीएमएस के सारे पॉइंट कवर होंगे। तो आज हम देखने वाले बीएमएस के ऊपर सारी की सारी चीज़ें है ना। जो बीएमएस कोर्स के ऊपर हम फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि आपकी इसमें ड्यूरेशन क्या रहती है बीएमएस कोर्स की, आपके इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं और आपके स्कोप क्या रहता है, आपकी कॉस्ट क्या रहती है एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने में और एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने में, कितना हमारा फीस का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और इसके जो टॉप कॉलेजेस क्या हैं हम वो देखने वाले हैं। और सैलरी, ये सब हम सारे पॉइंट्स इसमें बीएमएस की कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज साहिल कोरमता एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट एट जामनगर, कैटली परस्यू माई बीएमएस। तो देखते हैं सबसे पहले बीएमएस कोर्स देखो है क्या। सबसे पहली बात तो समझो एक पैथी क्या होती है। पैथी होता है एक वे ऑफ ट्रीटमेंट, किस वे से आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। तो जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट आई तो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट पैथी डेवलप हुई है ना, नेचुरल है सबका। एक से ट्रीटमेंट का लेवल, ट्रीटमेंट का टाइप कैसे हो सकता था। तो जो ग्रीस वाले लोग हैं, ग्रीस वाले लोग मतलब जो आपके लैटिन अमेरिका इस टाइप के लोग थे उस साइड के, वहाँ के लोगों ने एलोपैथी डेवलप किया। जो हमारे इंडिया के लोग थे उन्होंने आयुर्वेदा डेवलप किया। जो हमारे जर्मन के लोग थे उन्होंने होम्योपैथी डेवलप किया। जो मिडल ईस्ट अरब कंट्रीज है वहाँ पर उन्होंने यूनानी को डेवलप किया। तो जो एलोपैथी को जिस जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है वो एमबीबीएस कोर्स करता है। जो आयुर्वेदा कोर्स, आयुर्वेदा किस कोर्स में, बीएमएस में। तो वैसे ही होम्योपैथी बीएचएमएस, वैसे यूनानी किस में, बीयूएमएस। और वैसे ही सिद्धा नेचुरोपैथी है ना। आपने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज का नाम सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया कि ये कोर्स किस बेसिस पे। सिद्धा जो हमारा तमिल साइड में, जो हमारा साउथ इंडिया साइड में, वहाँ पर ये चला। ठीक है, इस टाइप से बीएमएस एक बेसिक कोर्स है अपना जिसमें हम आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं जो एलोपैथी से अलग है। ठीक है, बीएमएस का मतलब क्या है, हमारा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वही सिंपल सी बात है, मेडिसिन और सर्जरी। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। सबसे पहले देखते हैं अपनी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, अगर मैं नीट 2024 के हिसाब से बताऊं तो नीट 2024 के हिसाब से जो हमारे 650 के अराउंड हमें एमबीबीएस मिल गया था, जिसकी अराउंड रैंक हमारी 26-27 हज़ार रुपये, 26-27 हज़ार रैंक हमारी रही थी। तो उसके बाद जो 630 से लेके 650 के अराउंड में जो लोग थे उन्हें टॉप अच्छा खासा कॉलेज मिल गया, अय्या गोवा ये सब से सीबी पैक्स ये सब आपको कॉलेज मिल गए। लेकिन अगर आपके इससे भी कम है, 550 के अराउंड आपके नंबर है, 630 के बीच में, तो आपका एक ठीक ठाक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस का। लेकिन अगर आपके इसके भी नीचे है तो जनरल कैटेगरी में आपके कम चांसेस है, या आपको स्टेट कोटा में कुछ कुछ चांस फिर भी है। बाकी आपको फिर आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ की बात थी। बात करते हैं ड्यूरेशन क्या रहती है। देखो, जितने भी आयुष कोर्सेज है, आयुष में हमारा ए से बीएमएस हो गया, वाई से योगा, वाई यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एस से होम्योपैथी, ये जितने भी कोर्स हैं वो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट ड्यूरेशन में होते हैं। जितना एमबीबीएस में होता है हमारे 5.5 साल की हमारी स्टडी रहती है। इसमें अपना 4.5 साल अपना अकेडमिक रहता है और 1 साल अपना इंटर्नशिप रहता है। सेम वैसे बीएमएस में भी 4.5 साल आपका अकेडमिक रहता है और 1 साल आपका इंटर्नशिप रहती है। इंटर्नशिप जो हमारी रहती है वो होती है 6 मंथ, जो आपकी रहती है वो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में होती है। और अगले जो 6 मंथ होते हैं वो आपकी होती है एक एमबीबीएस हॉस्पिटल, मतलब कि जो आपका मॉडर्न हॉस्पिटल है। ठीक है, इस टाइप से रहता है। और जो हमारे 4.5 साल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे हमारे 3 प्रॉफ बनते हैं। ठीक है, ये कुछ था हमारा। फिर उसके बाद हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्या हमारी एलिजिबिलिटी रहने वाली। देखो, जो सेम नीट वाली है ना वही आपकी रहने वाली है। अगर आप नीट तक पहुंच रहे हो तो मतलब आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपको नीट देना है। नीट में आपके अगर कट ऑफ मैच कर रही है तो आप बीएमएस परस्यू कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसा को ऐसा लगता है कि जो संस्कृत है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि 8वीं 10वीं में जो सब संस्कृत लेते हैं उन्हीं को ऐसा कुछ टाइप का कोई रूल है, पर ऐसा कुछ भी रूल नहीं है ना। आपको नीट देना पड़ेगा, विदाउट नीट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं। देखो, सब्जेक्ट्स हमारे मॉडर्न भी रहेंगे, आयुर्वेदिक भी रहेंगे, है ना। आयुर्वेद पोर्शन, बीएमएस पढ़ रहे हो तो आयुर्वेद आपका 60% रहता है और जो मॉडर्न है आपका वो 40% यहाँ पर रहता है। मॉडर्न का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है ना, इतना कम नहीं है। मॉडर्न के आपके देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही। उसके अलावा पैथोलॉजी आप पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, सर्जरी आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे। तो मोस्ट आप मॉडर्न जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ जड़ी बूटी से ही काम कर रहे हो, है ना। आपको काफ़ी अच्छी खासी मॉडर्न की भी नॉलेज होगी। आयुर्वेद सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो,
जैसे मॉडर्न में हमारा एनाटॉमी है, वैसे ही आयुर्वेद इक्विवेलेंट है इसका रचना शरीर। वैसे ही जैसे मॉडर्न में हमारा फिजियोलॉजी है, वैसे ही उसका इक्विवेलेंट है यहाँ पर क्रिया शरीर। जैसे मॉडर्न में तो कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे आती है संहिता अध्ययन। संहिता में हम चरक संहिता पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। उसके बाद संस्कृत एक सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है। पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, मतलब इस टाइप के आयुर्वेद काफ़ी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखो आपको एमबीबीएस में सिर्फ मॉडर्न पढ़ना होता है और यहाँ आयुर्वेद में आपको मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। देखो, तुम्हें मॉडर्न भी पढ़ना है, आयुर्वेदिक भी पढ़ना है। जैसे कोई भी तुम्हें डिसीज़ भी अगर पढ़नी है ना, तो उसका तुम्हें मॉडर्न नाम पता होना चाहिए, आयुर्वेदिक नाम, हिंदी नाम, कॉमन नेम, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है ना। मेरे हिसाब से तो बहुत ही टफर कोर्स लगता है मेरे को तो। ठीक है ना। जैसे अगर हम जॉन्डिस का केस ले, तो अगर जॉन्डिस है तो इसे मॉडर्न में हम जॉन्डिस कहते हैं, हिंदी में हम इसे पीलिया कहते हैं और आयुर्वेदिक में इसे हम कमला कहते हैं, है ना। इस टाइप से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये है थोड़ा। उसके बाद टॉप कॉलेजेस इसके देखो क्या है हमारा। देखो कट ऑफ वाइज मैं बता रहा हूँ, तो कट ऑफ वाइज में सबसे पहले अपना एनआईए और बीएचयू की रफली रफली सेम ही जाती है। एनआईए और बीएचयू, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी आईटीआई जामनगर की जाती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अय्या गोवा की जाती है। अय्या गोवा अभी 3-4 साल पहले बना हुआ कॉलेज है, पर काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। और ये अय्या दिल्ली से लिंक है, तो उसका स्ट्रक्चर ये सब बहुत अच्छा बना रखा है। बिल्डिंग बिल्डिंग एकेडमिक भी इसकी ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। फिफ्थ पे देखो आयुर्वेद यूनानी टिब्बिया कॉलेज, जो आपका दिल्ली में पड़ता है। ये कॉलेज कट ऑफ वाइज देखोगे तो ये आपको बहुत हाई कट ऑफ इसकी मिलेगी, क्योंकि ये स्टेट कॉलेज है, दिल्ली स्टेट का कॉलेज है। तो इसकी जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स आती हैं वो सिर्फ 5 या 6 आती है। उसके बाद आप जनरल ईडब्ल्यूएस लगा दो तो जनरल में 1-2 ही बचती है। तो इसलिए कट ऑफ इसकी बहुत ही हाई जाती है, 27-28 हज़ार जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कॉस्ट क्या आपकी रहने वाली है यहाँ पर। देखो, अगर आपके अच्छे रैंक आते हैं, अच्छे आपके मार्क्स आते हैं, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो फीस आपकी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। जैसे अगर हम एयूटीसी मतलब दिल्ली वाले कॉलेज की बात करें, तो इंडिया में सबसे कम फीस इसी कॉलेज की है। 1,000 के अराउंड आपको इसकी फीस देखने को मिलती है। आईटीआर की बात करें तो इसकी भी फीस काफ़ी कम है। अगर आप देखो तो 6 मंथ की आपको 2300 देखने को मिलती है। और बीएचयू, एनआईए, अय्या, इन सब की आपको 40 से 60 हज़ार तक देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर आपके थोड़े और नंबर कम आते हैं तो जो एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रहती है वो 50 हज़ार से लेके 1.5 लाख तक आपकी रहती है। ठीक है, और अगर आपको प्राइवेट से परस्यू कर रहे हो तो प्राइवेट में भी देखो कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे यूपी में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खोल रखे हैं जिनकी फीस, जो डिग्री सिर्फ बेच रहे हैं, वो पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री बेच रहे हैं, तो उनकी फीस तो बहुत ही कम है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे क्या-क्या मिलेगी। देखो, करियर अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी है। मैं 10 साल पहले बताऊँ तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है। देखो ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए-नए कॉलेजेस बन रहे हैं। अभी 1 साल पहले एनआई पंचकुला बना, डेली मतलब कॉलेज बनते ही जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज भी बनते जा रहे हैं। अब प्राइवेट कॉलेज अगर बन रहे हैं तो उसमें टीचर की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी, और अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के जा रहे हो तो टीचर में आपको एमडी करके भी लग जाएगी। वैसे टीचर में मोस्टली में पीएचडी तो चाहिए ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आप एएमओ में लग सकते हो, इसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जो हमारा आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। वैसे आप एआरओ में लग सकते हो, आयुर्वेद रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च में देखो अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, अच्छा खासा फंड ही फंड मिल रहा है मतलब यहाँ पर, है ना। वैसे फॉरेन में आपको काफ़ी, क्योंकि अभी कुछ देश में जैसे लॉन्च हो रहा है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिल सकता है। बाकी क्लिनिक में आप ज्वाइन कर लो, पीजी पीएचडी में ज्वाइन कर लो, पीजी पीएचडी ज्वाइन करो, अच्छे खासे आपको स्टिपेंड मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो देखो एवरेज जो बीएमएस अगर आप कर रहे हो, तो वैसे तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, पर रफली रफली लोग 30 हज़ार से लेके 60 हज़ार तक तो आपको मिल ही जाते हैं अगर आप एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाओ तो। ठीक है, पीजी की बात करें तो पीजी भी डिपेंड करता है आपका कॉलेज कैसा है। वैसे अगर आपके पास बीएचयू है तो आपको 1 लाख प्लस स्टिपेंड देता है। एयूटीसी दिल्ली है तो आपको 1 लाख प्लस स्टिपेंड देता है। कुछ कुछ 60 हज़ार भी देते हैं, तो इतना आपका रेंज रहता है। पीएचडी में भी आपको अच्छा खासा स्टिपेंड देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी एंड में तो ये आपके स्किल पे डिपेंड करेगा और रिज्यूम पे डिपेंड करेगा, आपने किस कॉलेज से यूजी करी है, किस कॉलेज से पीजी करी है। ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, अगला लोगों का डाउट रहता है कि सर्जरी और मॉडर्न मेडिसिन का क्या रहता है, मतलब कि क्या जो बीएमएस वाले हैं वो सर्जरी कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं। देखो काफ़ी सारी सर्जरी अलाउड है,
अभी 1 साल पहले कुछ रूल्स आए थे सरकार की तरफ से, उसमें पूरा बताया था कि बहुत सारी सर्जरीज़ इसमें अलाउड कर दी थी, वो आप देखना आपको नेट पे मिल जाएगा। बाकी अगर देखें कि मॉडर्न मेडिसिन के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या आप बीएमएस वाले प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे बीएमएस के सेकंड ईयर में सब्जेक्ट ही होता है फार्माकोलॉजी, उसमें हमें मॉडर्न मेडिसिन बहुत सारी पढ़नी पड़ती है, एंटासिड, एनेस्थीसिया वाली, तो जो पढ़ रहे हो, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगला कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात 2 बात ध्यान रखो। सबसे पहली बात तो कि आज के टाइम पे मैं कह रहा हूँ, पहले जो था एमबीबीएस के बाद लोग बीडीएस परस्यू कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे बीडीएस काफ़ी नीचे हो चुका है, और ये मैं नहीं, आप रिज़ल्ट देख लेना, अलॉटमेंट रिज़ल्ट देख लेना। तो आज के टाइम पे एमबीबीएस के बाद जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिखता है वो बीएमएस ही है। आप रिजल्ट देख लो, यही बात है। और दूसरी बात की, जितने भी बाकी के कोर्सेज हैं, बीडीएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, उन सब से तो फार बेटर है। किसी भी चीज़ में आप लगा लो, इन्वेस्टमेंट लगा लो, सरकार कितना प्रमोट कर रही है किसी चीज़ को, ये सब चीज़ लगा लो तुम। ठीक है, अब देख लो, अब किसी किसी का तो इंटरेस्ट ही होता है। देखो, अगर कोई पेट लवर है, किसी को बहुत इंटरेस्ट है, उसे बीबीएससी करनी है, तो उसके लिए फिर स्कोप स्कोप इतना मैटर नहीं करता, अगर उसका इंटरेस्ट ही उस चीज़ में। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं कि अच्छा खासा ग्रो कर रही है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। और अब देखो, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, जितनी भी एमबीबीएस की कट ऑफ जा रही है, अगर 650 पिछले साल गई थी, तो अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे अंदर कुछ बचा है कि मैं तो अब भी नीट करूँगा, मैं तो नीट करके देखूँगा, तो सबसे बढ़िया पार्शियल ड्रॉप कर लो एक अच्छे बीएमएस कॉलेज से, सबसे बेस्ट रहेगा। पार्शियल ड्रॉप करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है फुल ड्रॉप से, तो क्योंकि तुम्हें पता है नीट का क्या-क्या ट्रेंड चल रहा है। अगले साल पेपर टफ आ जाए, ईज़ी आ जाए, तुम्हारे उतने भी नंबर ना आ पाए अगले साल। और अगर तुम थक चुके हो बिल्कुल एमबीबीएस से, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप और भी कोर्स कंपेयर कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कुछ भी आप डाउट हो तो आप इंस्टा पे मुझसे मैसेज कर सकते हो।